बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अब्लाग टीवी के हमरा। आज मुल्क में जैसे मानसून की बारिशों का आगाज़ हुआ, ऐसे ही ख़बरों की मानसून भी शुरू हो गई है। जगह जगह से ख़बरें गिरती फिर रही हैं और हर ख़बर एक ख़बर से बड़ी ख़बर है। सबसे बड़ी अहम ख़बर ये थी कि आज जज अरशद मलिक ने एक बयान दाखिल कराया जिसमें उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात किस तरह, किसने, कैसे कैसे दबाव और लालच देकर कराई गई। इससे पहले कि हम इस खबर को लेकर आगे चले, अगर अभी तक आपने अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। बात हो रही थी कि मानसून जो खबरों का शुरू हुआ है उसमें जब मरियम नवाज ने वीडियो दिखाई थी, एक जज पर एलिगेशन लगाया था कि कैसे कैसे मामला तय हुए। आज जज ने जो है हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की और अपने बयान में ही बताया कि वो जब सऊदी अरब गए तो उन्हें वहाँ पर डराया धमकाया गया, एक वीडियो ऐसी दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। हुसैन नवाज ने कहा कि मेरी गाड़ी में पैसे पड़े हुए हैं, आप जितने पैसे चाहते हैं 25 से 50 करोड़ डॉलर तक आप लें, आपको जिस मुल्क में चाहेंगे वहाँ रिहाइश देंगे। बरतानिया में रहना चाहते हैं, घर ले जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, हर तरह से हम कोऑपरेट करेंगे, मगर मियां नवाज शरीफ के फैसले के बारे में हल्का हाथ रखें। जज ने कहा कि मैंने अपने माफियोज ज़मीर और कानून के तहत सही फैसला दिया गया, मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया, मुझे लालच दिया गया और डरा धमका कर मेरी जाती उम्र में नवाज शरीफ से मुलाकात कराई गई। ये बातें ठीक है। अब मरियम नवाज क्या कहती हैं? मरियम नवाज ये कहती हैं कि अगर जज ने ये बताना ही था तो ये पहले बताते अगर ऐसी बातें थीं। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जब जज को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है और उन्हें उस अदालत से हटा दिया गया है तो अब मियां नवाज शरीफ के भी जेल में रहने का कोई जवाब नहीं पैदा होता। उनकी भी सज़ा जो है वो ख़त्म की जाए और उन्हें जेल से रिहा किया जाए। इसी तरह खाकान अब्बासी ने, इस तरह शहबाज शरीफ ने कहा है, जबकि वज़ीर कानून नसीम फ़रोग़ और उन मावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहजाद अकबर ने कहा है कि हम मामला देख रहे हैं और कहीं से भी किसी तरह भी ब्लैकमेल नहीं होंगे और ना ही अदलिया को बदनाम करने की इजाज़त दी जाएगी। इधर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुबैना वीडियो का नोटिस ले लिया है। दरअसल ये बहुत बड़ा सवाल है। बिलावल ने कहा कि ये अदलिया पर बहुत बड़ा सवाल है। बात तो लॉजिकली ठीक है कि अगर जज को ओहदे से हटा दिया गया है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में उनके बयान को एक कन्फेशनल स्टेटमेंट के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं था तो वो ओहदे पर बरकरार रहते और इन्होंने इतने अरसे के बाद जो ये सारे इतने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, ये इंकशाफात उस वक्त करने चाहिए थे जब नवाज शरीफ ने और उनके हवारियों ने या उनके जो भी थे उन्होंने डराया धमकाया, उसी वक्त बताना चाहिए था। अपने चीफ जस्टिस को बताते या सुप्रीम कोर्ट को बताते, जिसको ही बताते। इतने अरसे के बाद इस बात को निकालने से बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। हम तो ये कहते हैं कप्तान साहब, आप ये देखें जो आपकी काबीना में कराची शहर कायद से लोग शामिल हुए हैं वो कोई आपको अच्छे मुशीर या अच्छे वज़ीर साबित नहीं हो रहे हैं। वजारत कानून की कमज़ोरी की वजह से आज अदालत का जो फैसला था वो हुकूमत के गले पड़ा, जज अरशद मलिक का, और हुकूमत ने उसे मिस हैंडल किया और बाद में कहा कि हुकूमत इस केस में नहीं पड़ेगी, ये अदलिया काम है, अदलिया का केस है, अदलिया ही देखेगी। मगर वजारत कानून ने इमरान खान को क्या मशवरा दिया, किस्सा दिया, ये समझ से बालातर है। इसी तरह FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी का भी मसला है। आज पूरे मुल्क में ताजिर बरादरी हड़ताल पर जा रही है इसलिए कि बेतहाशा टैक्सेस लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि पिछली वीडियो जो मैंने लगाई थी, मैंने बताया था कि हुकूमत के अरकान, उनके मुशीर वज़ीर आज़म के सही तरह अवामुन्नास को बता नहीं पा रहे कि असल चक्कर क्या है, और आज सारे ताजिर बरादरी जो है वो हड़ताल पर जा रहे हैं। उस पर शब्बर जैदी ने कहा कि ना हमने आटे पर ना मैदे पर किसी पर टैक्स नहीं लगाया, मगर ये
عجیب بات ہے کہ پتیلی روٹی 15 روپے کی، نان 20 روپے کا، پتیلی 15 کی اور 20 کا نان، یہ ہے نیا پاکستان؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ پھر ان کا کہ ضلع انتظامیہ کی کام ہے کہ وہ اس قیمتوں کو کنٹرول کرے۔ بھائی جب آپ پہلے سے ٹیکس لگا دیں گے، چیزیں بڑھا دیں گے، تو ضلع انتظامیہ کیا کرے گی؟ وہ تو مرہون منت ہے، وہ تو لاچار ہے، وہ کیا کرے گی؟ جب 20 روپے کا نان بکے گا تو پھر اس نئے پاکستان میں کیسے آگے سے چلے گا؟ اسی طرح سے ہم نے جیسے کہ کہا ہے کہ کپتان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کی پوزیشنیں بدلے، وہاں سے جس کو گیلری میں کھڑا کیا گیا تھا اسے کریز پہ بھیجے، جسے کریز پہ کھڑا کیا گیا تھا اسے سلپ پہ بھیجے، جسے ایک سلپ پہ تھا اسے فرسٹ سلپ پہ کرے، تھرڈ سلپ پہ کرے۔ اگر وہاں سے نہیں ہوتا تو پھر اپنی ٹیم میں چینجنگ لائے، کیونکہ وہ کپتان ہے۔ یہ ٹیم ابھی تک معاملات کو حکومت کے کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، سال گزرنے کو ہے اور حکومت کو ہر قدم پر ایک نہ ایک مسئلہ نظر آتا ہے۔ کپتان صاحب، آپ کی ٹیم میں چینجنگ انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کیس دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر انہیں عدلیہ جو ہے رہا کر دیتی ہے، کیونکہ اگر جج کو سزا دی جاتی ہے، ارشد ملک کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، تو پھر وہ فیصلے، ان کے کیے گئے تمام فیصلوں پر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا، سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ اب چاہے حکومت کیسے بھی کرے، کوئی بھی فیصلے آئے، چاہے وہ اپوزیشن کے حق میں آئیں یا ان کے خلاف آئیں، اگر خلاف آئیں تو ویسے ہی قوم جو ہے قطعی طور پر ان باتوں کو تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ ایک کوسچن مارک آ چکا ہے۔ اس کوسچن مارک کو دھونے کے لیے کپتان صاحب آپ کو لاہ عمل طے کرنا ہوگا۔ آپ کیا لاہ عمل طے کریں گے؟ حالات کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھائیں گے؟ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ 20 روپے کا نان اور نیا پاکستان، اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں باقاعدہ لاہ عمل دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔